लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, याद है? ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? एक बार मुझे क्वेश्चन याद दिला, चलो यही था शायद, तो ये देखते हैं कितना है, मुझे याद भी है, देख लो, यही है ना, NO था और NO2 था। ठीक है, उनका एवरेज मुझे गिवन था, एवरेज एवरेज था शायद 38 था, 38 था। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा मास कॉम्पोजिशन बताओ। क्या पूछा मैंने? मास कॉम्पोजिशन। तो ध्यान से समझना, सबसे बढ़िया खेला पता है क्या इसके अंदर? सबसे बढ़िया, मुझे बताओ, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों ने किया, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे ही करते रहना। अब चेक करो किस किस का सही है, मुझे बताना। ठीक है, तुम्हें खुद इवेल्युएट करना है, सबका मैं चेक नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने देख लिया था किस किस का है। ठीक है, मेरे पास लगभग सबका आ गया था, तुम्हें बस आंसर देना है। देखो, जब मुझे मास कॉम्पोजिशन गिवन होता था, अरे सुनो, जब मुझे मास कॉम्पोजिशन गिवन होता था, तो मैं बताओ पहले क्या करता था? पहले मैं बताओ क्या करता था भाई, बोलो। मैं पहले क्या करता था? मास कॉम्पोजिशन गिवन होता था तो मोल कॉम्पोजिशन निकालता था। मैं मोल कॉम्पोजिशन निकालता था, बोलो। मैं मोल कॉम्पोजिशन निकालता था, बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे से उसने मास कॉम्पोजिशन पूछ लिया, तो मैं पहले फिर से क्या निकालूंगा? मैं पहले फिर से क्या निकालूंगा? पहले फिर से क्या निकालूंगा? मोल कॉम्पोजिशन। समझ गए इतनी बात? क्योंकि मोल कॉम्पोजिशन का ही खेल है पूरा। ठीक है, तो मुझे बताओ, हमने लास्ट क्लास में ही मोल कॉम्पोजिशन निकाल ली थी, बोलो। लास्ट क्लास में मोल कॉम्पोजिशन निकाल ली थी, बोलो। क्या आई थी? क्या आई थी बताओ? वो तो सेम क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, उसको तो करना ही करना है, उसको कंटिन्यू करना है बस आगे। तो 1:1 मेरा क्या आया था? मोल रेशियो, बोलो आया ना? ठीक है, या 50-50 बोल लो, या मोल रेशियो, ठीक है, रेशियो ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये मेरा क्या है, मोल कॉम्पोजिशन, तो मेरा मास कॉम्पोजिशन कितना होगा? तो मेरा मास कॉम्पोजिशन कितना होगा, या रेशियो बोल दो, जहां पर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, कितना होगा बताओ? बोलो। मल्टीप्लाई मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा उनके मोलर मास से, बोलो समझ गए? ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मोलर मास से। ये मेरा NO था, ये मेरा NO2 था, तो NO का मोलर मास कितना होता है? 30। इसका कितना हो जाएगा? 46। तो आंसर क्या आ गया? आंसर कितना आ गया? 15:23। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अब बात है, अगर एग्जामिनर ने परसेंटेज पूछ लिया, परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे खेलूंगा मैं? परसेंटेज, अगर एग्जामिनर ने परसेंटेज पूछ लिया, ये तो रेशियो आ गया। अगर एग्जामिनर ने परसेंटेज पूछ लिया, ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है अगर, तो कैसे निकालूंगा? कोई बता सकता है बेटा? परसेंटेज अगर पूछा तो कैसे निकालते हैं? बहुत बढ़िया। करना क्या है, अगर मुझे अपने परसेंटेज निकालने होते थे, जितने मेरे नंबर आए, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। बोलो समझ रहे हो? बोलो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं यहाँ पर भी यही करूंगा। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ NO निकालना है, तो NO कितना है? ठीक है, मास का परसेंटेज निकालना है, NO कितना है? 30। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल करना, तो क्या आ जाएगा? 30 + 46। ठीक है, 30 + 46। बोलो आया? ठीक है, एक्स लेना, एक्स भी ले सकते हो, 30x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स से एक्स तो कटना ही है, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ NO2 निकालना है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 46x, मतलब उसका वाला ले लो, डिवाइड बाय ले लो टोटल, टोटल क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, इंटू 100। बोलो समझ गए? क्या आ रहा है सोल्व करके बता दो, सोल्व करके क्या आ रहा है बता दो बेटा, सोल्व करके क्या आ रहा है बता दो, क्या बन जाएगा ये? 30 / 76 × 100। ये क्या बन जाएगा? 46 / 76 × 100। बोलो क्लियर है? फंडा क्लियर है सारे बच्चों को? बताओ। ठीक है, ओके, सोल्व कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज हो जाएगी। बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मेरे कितने मार्क्स आए, डिवाइड बाय टोटल।
अगर मुझे NO का परसेंटेज निकालना है मास वाला, ठीक है, मास में, तो NO का कितना मास है 30x, टोटल कितना है 30 प्लस 46 इंटू क्या कर दिया 100। क्लियर है? कई बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसके इसको यूज करके भी कर सकते हैं, आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे तुम ऐसा ले लो 15x डिवाइड बाय 15x प्लस 23x इंटू 100, ठीक है, रेशियो है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नीचे सिंपलेस्ट रेशियो ही तो किया है, तो 2 से 2 तो वैसे भी कट जाएगा, इसको भी सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा, देखो 15 और 23 वही बनेगा। समझ रहे हो? बोलो। तो चाहे तुम इसको लेके कर लो, चाहे तुम इसको लेके कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। क्लियर है बेटा? बता दो, क्लियर है? किसी बच्चे ने आंसर भी बता दिया, कितना आ रहा है इसका 40% अराउंड बताया किसी ने, वो सोल्व कर लेना जितना भी है, ठीक है, वो हमें टेंशन नहीं है, तुम अपने आप देख लेना जो भी आ रहा है, हमारी इसकी टेंशन नहीं है, वो तुम कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ये मास का निकालना है, मास का, ठीक है, वो अपने आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया बच्चों सबने? मुझे बताओ किस किस का ये सही था, पहले तो मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदार अपने साथ रहोगे तो भाई तो ही पेपर क्लियर होते हैं, तो अपने आप को, ठीक है, वो नहीं दिखाना, अगर हुआ है तो ही बताना। गलत इसका था, गलत 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 था, कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑनेस्ट है मुझे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब समझ गए कैसे होना है? संचित बेटा ये लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, देखो लास्ट क्लास में हमने यही किया था, पिछली क्लास पढ़ के आओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, लास्ट क्लास में हमने ये निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन, रब कर दूं, बताओ रब कर दूं? चलो क्वेश्चन लिखो, N2 and O3 forms a gaseous mixture having density 3.2 ग्राम पर ml पर L, सॉरी पर लीटर, at 2.463 atm and 300 Kelvin. Calculate its molar composition. जैसी मोलर कॉम्पोजिशन पूछे तो समझ जाओ मोल्स का रेशियो निकाल दो या परसेंटेज निकाल दो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, जिसने कर दिया लाजवाब, मजा आ जाएगा, उस बच्चे को मेरी तरफ से, ठीक है, एक छोटा सा इनाम भी मिलेगा, कभी जिंदगी में एक बार तो दूंगा पक्का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, फटाफट करो, तुम्हारे पास है टाइम, ठीक है, इस टाइम है 10, इस टाइम है 12, 20, ओ सॉरी 2:27 है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 2:30 तक का टाइम है, इस क्वेश्चन को कर दो। ऑप्शन भी दे देता हूँ तुम्हारे लिए, आसान कर देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है मेरे 50-50, ठीक है, मतलब N2 50 है, ये भी 50 है, ठीक है, जो पहले लिखा हुआ वो यहीं पर है, ठीक है, 50-50%। दूसरा 20% और 80%, ठीक है, 20% N2, 80% O3। तीसरा, ठीक है, 80% 20%। चौथा 40% 60%। करो भाई इसको, मुझे बहुत उम्मीद है तुम बच्चों से, तुम कर दोगे इसको, मुझे बहुत उम्मीद है तुमसे, कर दो बेटा इसको।
पहले दिमाग लगाना थोड़ा, यहीं पर अपने दिमाग में प्रेशर डालो कि कैसे हो सकता है। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, क्या क्या गिवन है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। हुआ किसी का? अगर हो गया तो मुझे सेंड कर दो, सेंड कर दो मुझे। ठीक है, सेंड भी कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरा हो गया, मैं मतलब सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा, जल्दी बताओ, वरना आंसर बता दो सीधा। हो गया बेटा, आंसर तो सामने हुआ बेटा, देखो सामने आंसर है तुम्हारे, जल्दी करो जल्दी। एक एक आधा तो बच्चा मुझे पूरी उम्मीद है कर देगा, देखते हैं वो बच्चा कौन है। नहीं हो रहा, करवाऊं? बेटा मुझे सॉल्यूशन भेजो, सॉल्यूशन। संचित, दो बच्चों का आंसर आया, मुझे भेजो, तुरंत भेजो। हर्षित भेजो, मुझे सॉल्यूशन भेजो। जिसने कर लिया सॉल्यूशन भेजो मुझे, जो किया है जल्दी, मैं वरना एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम तो नेट से टेप दोगे, आंसर नेट से टेप दोगे आधे तो। कोई बात नहीं, रफली किया कैसा भी किया है, मुझे दिखा दो, मतलब आंसर निकला हुआ है तुम्हारा, रफली हो जो मर्जी हो, दिखा दो, बोलो जल्दी भेजो, वेट कर रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ू, सबने करना है। देखो इंटरेस्टिंग खेला क्या है, ध्यान से देखो। एक बच्चे ने भेजा मुझे, बेटा ये 2:3 कैसे ले लिया आपने? हिट एंड ट्रायल यूज किया है? बहुत बढ़िया, इस बच्चे का सही है। ये बच्चा कौन है जिसने अमित शाह जी की फोटो लगा रखी है? कौन बच्चे का नाम क्या है इसका? अच्छा, हर्षित। ठीक है चलो बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझ यहीं से देखो, दिमाग लगाना है, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। सब इधर देखो कि हमें कैसे अप्लाई करना होता है। कई बच्चे यही कहते हैं सर हमें अप्लाई करने में समझ नहीं आता। देखो अप्लाई करने की सोच समझो, मुझे उसने दिया क्या डेंसिटी, पहले गिवन लिख लिया करो, सारे बच्चे समझ लो अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पहले गिवन क्या डेंसिटी 3.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और मुझे प्रेशर गिवन है 2.463 atm, और गैसेस कौन कौन सी है, गैसेस N2 एंड O3 है। बोलो यही सब गिवन है, इससे ज्यादा कुछ गिवन है? यही डाटा गिवन है, बोलो। ठीक है, अब देखो मुझे उसने पूछा मोलर कॉम्पोजिशन, दिमाग लगाओ अब, दिमाग, दिमाग क्या लगाना है, मोलर कॉम्पोजिशन निकालने का मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, सोचो ऐसे सोचो। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मोलर कॉम्पोजिशन निकालने का फॉर्मूला तो मुझे अभी तक तो यही पता है कि एक ये होता है M1V1, ओ सॉरी M1N1 प्लस M2N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, यही होता है। बोलो बोलो, आया ना, यही फॉर्मूला होता है, ऐसे दिमाग लगाया करो। ठीक है, मुझे मोलर कॉम्पोजिशन निकालने मतलब N1 और N2 निकालना है, बोलो आया ना। लेकिन अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए था भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चाहिए तो भाई मुझे ये चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि भाई अगर मुझे एम एवरेज निकालना है तो एम एवरेज निकालने का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर डेंसिटी यूज होती हो, क्योंकि डेंसिटी गिवन है मुझे और टेम्परेचर प्रेशर गिवन है। याद है किसी को ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर मुझे डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन होता है?
पीएम डरता है, याद है, पीएम डरता है, फिजिक्स मैथ बहुत मुश्किल है, कुछ भी लगा लो। तो मेरा रिलेशन क्या था वो, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। बोलो आया। अगर ये मिक्सचर है तो डेंसिटी भी मेरी एवरेज क्या होगी, बोलो। मिक्सचर में डेंसिटी मुझे एवरेज की गिवन होगी, ठीक है। तो मेरा मोलर मास भी किसका होगा, मिक्सचर का, बोलो। तो यहां से मिक्सचर और एवरेज तो एक ही बात है, समझ रहे हो, मिक्सचर और एवरेज तो एक ही बात है। तो एम मिक्सचर कितना हो जाएगा, डी आर टी बाई पी। बोलो आया। अब डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.2 ग्राम पर एम एल। 3.2 ग्राम पर एम एल, यूनिट भी पुट कर रहा हूं, समझाता हूं क्यों। आर की वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है, 2.463 एटीएम। सबसे पहले मुझे बताओ, एटीएम से एटीएम काट दूं, बोलो बोलो फटाफट भाई, काट दूं, बोलो बच्चों, काट सकता हूं ना एटीएम से एटीएम, ठीक है। यूनिट निकालना चाह रहा हूं मैं, लीटर से पर लीटर कट गया, ठीक है, पर लीटर का मतलब है नीचे, तो पर लीटर से लीटर कट गया, ठीक है। अब मुझे बताओ और क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है कटने वाला, केल्विन से पर केल्विन कट गया। मेरा आंसर क्या बनेगा एंड में, आंसर की यूनिट क्या आएगी, आंसर की यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर मोल। और मोलर मास की यूनिट भी तो यही होती है, एक मोल का मास। हम ग्राम बोल देते हैं तो ग्राम पर मोल का मतलब ये हो गया कि एक मोल का मास। तो ये मेरी यूनिट बन गई पूरी, बोलो। मेरी अपने आप यूनिट आ गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम ऐसे ही करते होते हैं हमेशा क्वेश्चंस में, यूनिट अपने आप आ जाए तो मतलब हम सही कर रहे हैं, हमें यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, बोलो। अगर यहाँ पर ये 3.2 ग्राम पर एमएल होता, सोचो, अगर यहाँ पर एमएल होता तो क्या इससे ये कट पाता, क्या एमएल से लीटर कट पाता, बोलो। नहीं कट पाता, तो मुझे वहां पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता। क्लियर है, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल दिया ताकि तुम्हें यूनिट कन्वर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। बस समझ लो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे कर दिया करो, तो आंसर सही आ जाता है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, अपने भेजे में डाल लो एक बात। वो भेजे में बात क्या है, कभी भी अगर तुम 0.0821 को, ठीक है, तुम अगर मल्टीप्लाई करते हो 300 से, तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू होती है 24.63। इसको अपने भेजे में याद रख लो, काम आती है बहुत, ठीक है, बहुत बहुत बार यूज करोगे ना तो याद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, बोलो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, इधर लिख रहा हूं 3.2 इंटू 24.63 डिवाइड बाई 2.463, क्या बन जाएगा, आंसर क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब इसको मैं यहां पुट कर दूं, क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो बच्चे, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब आंसर निकाल लो सारे, अब फटाफट आंसर निकालो सारे। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा बिल्कुल। तो तुम बिल्कुल ऐसा फील करो क्लास में बैठे हो, तो इनको फटाफट सोल्व करो, इसको क्या आ रहा है आंसर बताओ। अब तो बता दो बेटा। अब मैं, आप समझे कैसे दिमाग लगाते हैं, आप समझे कैसे दिमाग लगाना होता है। करो बेटा, अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ। निकाल दो भाई, अब तो आसान है। आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कईयों का आंसर आ रहा होगा 4:1 भी आ रहा होगा, ठीक है, तो वही बात हो गई, 80 और 20। आगे बढ़े, मैंने इस क्वेश्चन पे काफी टाइम दिया क्योंकि मैं चाहता हूं तुम अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है, वरना सीधा सोल्व करा देता। अब मैं चाहता हूं तुम भाई अपने आप ही दिमाग यहीं पर जोर लगाए, ताकि घर पे अपने आप जोर लगे थे,
सबको चमक गया ना ये क्वेश्चन? अच्छे से चमक गया? बताओ सबको अच्छे से चमक गया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, अगले टॉपिक पर आते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, देखो बेटा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चे बताना, तुम मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं मेरे 100 में से केमिस्ट्री में 33 नंबर आ रहे हैं, तो मेरी परसेंटेज कितनी है? अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे 75 या 80 में से, ठीक है, 80 में से 33 नंबर आ रहे हैं, तो मेरी परसेंटेज कितनी है बता दो। अगर मैं बोलूं मेरे 500 में से 450 नंबर आ रहे हैं, तो मेरी परसेंटेज कितनी आई है बता दो भाई। पहले में कितने बच्चे बता रहे हैं मुझे? 33%। सेकंड में बताओ कितनी आई? सेकंड में बताओ, सेकंड में बोलो। 41.2%, बहुत बढ़िया। थर्ड में, थर्ड में 90%। ये कैसे निकाला तुमने? मैंने तो नहीं सिखाया तुम्हें, कैसे निकाला? मेरे कितने नंबर आए टोटल इंटू 100, यही किया सबने? बताओ, मैंने कुछ नहीं सिखाया, तुमने अपने आप यही किया है। मेरे कितने नंबर आए डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, क्योंकि हम बचपन से ये कर रहे हैं, हमें टेंशन होती है फेल ना हो जाए, हम फटाफट मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज कितने बन रहे, फर्स्ट आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, हम ये बार बार यूज कर रहे होते हैं लाइफ में। अब अगर तुम्हें ये चीज आती है, सबको आती है ये चीज, बताओ ये चीज सबको आती है, बोलो। अगर ये चीज आती है तो मेरा जो काम है समझाने का वो तुम समझ चुके हो। मैं यही तुम्हें समझाने वाला था। क्या समझाना चाह रहा था? अगर मैं तुम्हें बोलूं एक मेरा H2 है, एक मेरा H2 है, अगर मैं तुम्हें बोलूं उसके अंदर मेरा हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है मास में, इन टर्म्स ऑफ मास, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताना बेटा। सिंपल सी बात है, मैं ये देख लूंगा इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2, ठीक है, इस H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, मतलब 2 ग्राम है। टोटल कितना है? टोटल 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 H2O का मास कितना है 18, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 100 से, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 100/9, तो कितना बन जाएगा 11.1%। बोलो आया ना? तो हमने यहाँ पर किया क्या है, मुझे बताओ हमने किया क्या है? हमने अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला है, हमने अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला है, या बोल दो उसको परसेंटेज मास बोल दो, या परसेंटेज मास बोल दो, तो मैंने क्या किया है? मैंने बस किया है मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100, यही किया। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, यही किया ना? यही किया, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। अगर यही किया है, मेरा तुमसे क्वेश्चन है NH3 में नाइट्रोजन का मास परसेंट बता दो, NH3 में नाइट्रोजन का मास परसेंट बता दो। सब कुछ नोट करना है बेटा, ये मैं तुम्हारे तुम्हारे थ्रू ही तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें आता है, ये तुम्हें बिलीव करवा रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, मुश्किल कुछ नहीं है, इससे रिलेट किया तुम्हारा, तुम्हें समझ गए। अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तो आधे बच्चे पूछते सर रिपीट रिपीट, अब मैं तुम्हें यहां से यहां लाया तो अब तुम्हें अपने आप समझ आ गया। बोलो भाई क्या आएगा बताओ नाइट्रोजन का मास परसेंट। देखो सीधी सी बात है, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, मास कितना है, एक एटम है, तो मतलब है कितना 14, डिवाइड बाय टोटल कितना है मॉलिक्यूल का मास 17 इंटू 100, कितना बन रहा है
कितना बन रहा है 82.3%। बोलो क्या ये मुश्किल है? क्या ये चीज मुश्किल है बेटा? क्या ये चीज मुश्किल है? नहीं है? कर लोगे? कर लोगे ना सब? चलो अभी देखते हैं कितना कर पाते हो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, जो काम की चीज नहीं है समझाने की। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ H2 इन ग्रीन विट्रियोल। इसमें मैं तुम्हारी दो बातें चेक करूंगा। एक तो ग्रीन विट्रियोल के बारे में पता है या नहीं पता, दूसरा ये वाला पार्ट तुम समझे हो नहीं समझे। इसका आंसर दे दो मुझे, सारे सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे दो। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बता दो। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा। Fe क्या होता है? FeSO4.7H2। मुझे बताओ इसके अंदर पानी का कितना पानी कितना मास परसेंट है? बेटा 7 है, 7 होता है। बताओ आंसर दो इसका। कई बच्चों का आंसर तो 100 पार कर गया, मतलब वो ये ही नहीं समझ पा रहे कि भाई परसेंटेज 100 से ऊपर ही नहीं होती। बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लावण्या, दक्ष, हर्षित, सभे, संचित, बहुत बढ़िया। लगभग कांस्टेंट आंसर आ रहा है सबका। चेष्टा, आकृति, बहुत बढ़िया बच्चों। मोहित, बहुत बढ़िया। आंसर कईयों के गलत भी है लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। मुझे बताओ, मुझे बताओ इसका मास कितना होता है? मैंने निकलवा रखा है पहले, अब दोबारा नहीं निकलवाऊंगा। मास बता दो कितना होता है? इसका मास बता दो बेटा कितना होता है? 278। सबको याद है या नहीं? चलो याद नहीं है तो वो तो मुझे भी नहीं है, लेकिन निकाल लिया दोबारा। जिस बच्चे ने इसको भी पीछे से टेप लिया वही गलती हो गई, वो अपने आप को एक स्टेप पीछे ले आया सीखने से, वो उसको दोबारा निकालना चाहिए था। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें यही चीज सीखनी है, तुम्हें पीछे नहीं देखना था कि भाई देख के लिख दो, दोबारा निकालना था। किस किस बच्चे ने दोबारा पीछे से देखे? ईमानदारी से बताना, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। किस किस ने पीछे से देख के बोला था? समझ रहे हो? तो अपनी ये चीज इंप्रूव करो कि दोबारा से करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही तो होगा ना। अगर तुम इसको दोबारा निकालोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। समझ गए बेटा? क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में पानी कितना है? इस मॉलिक्यूल में पानी कितना है? इस मॉलिक्यूल में मेरे 7 मॉलिक्यूल है पानी के। ठीक है, इसका मतलब कितना उसका उसका वेट कितना हो गया? 7 इंटू 18 बोलो आया ना, कितना बन गया? 126 ग्राम बोलो। ठीक है, तो परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो कितना बनेगा? 126 डिवाइड बाय 278 इंटू 100। किस किस ने यही किया? सोल्व करें, क्या आंसर आ रहा है? 45 आ रहा है। अभी तेज बेटा आपका भी ले रहा हूं भाई, तुम मुझे दिखोगे तो ही बोलूंगा ना नाम। भाई जिसका नाम मुझे दिखता मैं इधर देख रहा हूं तो तुम इधर तब लिखते होगे। ठीक है भाई, मैं सबका नाम ले रहा हूं, अब इसमें वो थोड़ी है भाई तुम्हारे साथ दुश्मनी है। मैं इधर देख रहा हूँ, तुमने लिखा होगा। ठीक है, अगर पूरा टाइम इधर देखूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? समझ गए कैसे करना है? क्लियर है? बताओ। अब एक क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन है वैसे तो। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सुक्रोज यूरिया। इन दोनों में
जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका परसेंटेज निकालो, परसेंटेज मास, ठीक है, या उसको परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन बोल दो। जल्दी कर दो इसको। इसका जिसका पहला पार्ट हो जाए मतलब एंड्रेस नहीं बता देना। पहले तो सुक्रोज का फॉर्मूला किस किस को पता है? सुक्रोज का फॉर्मूला किसको पता है? चीनी होती है, चीनी जो हम खाते हैं घर पे, C12H22O11। सो यूरिया का किस किस को पता है? यूरिया का, यूरिया का पता है? यूरिया होता है मेरा CH, यूरिया होता है NH2 CONH2। तो इसमें मुझे किस किस के बारे में निकालना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें किसका निकालोगे? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसमें 4 एलिमेंट्स तो चारों का निकालोगे, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो तीनों का निकालोगे। तो तुम अभी इसका निकाल दो, ये तुम्हारा होमवर्क है। यूरिया तुम्हें घर से करना है, तुम अभी इसका निकाल दो, यूरिया तुम्हारा होमवर्क है। अर्पिता ने आंसर दे दिया। बेटा तीनों के बारे में बताना है, मैंने हर एक एलिमेंट का पूछा है, तो उसमें कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। बहुत बढ़िया, मोहित ने आंसर दे दिया तीनों का, बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा? अर्पिता ने भी आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बच्चे। अगला बच्चा, कृतिका का भी आंसर आ गया, आर्यन का आंसर आ गया, अभितीज कहाँ गए? जिसका पहला पार्ट हो गया वो दूसरा कर ले, होमवर्क करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 मिनट और दूंगा, फिर सोल्व करूंगा, 1 मिनट और दूंगा। देखो सिंपल सा है, चलो आकृति का भी आ गया, शांत का भी आ गया। देखो सिंपल है, पहले मुझे बताओ इस पूरे मोलिक्यूल का मास कितना है? मोलिक्यूल का पूरे अपने आप किस किसने निकाला है, कितना होता है? ये तो याद हो जाना चाहिए बेटा, 342 सबको पता है, ठीक है। अब मुझे अगर कार्बन निकालना है, कार्बन का परसेंटेज, तो मुझे क्या करना है? कार्बन का मास कितना है? 12 इंटू 12 लिख दू, एक का 12 होता है, तो 12 का कितना होगा? 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 342 इंटू 100। सोल्व कर लोगे, वो तुम अपने आप करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज ऑफ क्या निकालू? हाइड्रोजन, वो कितना आएगा? 12 और 22 इंटू 1 डिवाइड बाय 342 इंटू 100, निकल जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 11 इंटू 16 बाय 342 इंटू 100, यहां से इसका निकल जाएगा। बोलो क्लियर है? और हम ऐसे ऑक्सीजन का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 में से कार्बन का और हाइड्रोजन का माइनस कर दो, समझ रहे हो? टोटल तो 100 ही होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन से बच सकते हो, इन दोनों का ऐड करके जो निकाला है उसको 100 से माइनस कर दो। क्लियर है? तो लास्ट वाले को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल 100 में से उन दोनों को बाकियों को माइनस कर दो। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? बढ़िया, आगे अपने आप वैल्यूज निकाल लेना। अब वो तुम, मैं इतना तुम्हें सिखा चुका हूँ कि आगे तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सिखाऊंगा तो कर पाओगे, ठीक है। वो तुम अपने आप बता देना, जो भी आंसर होगा तुम्हारी ड्यूटी है, कोई इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, सोल्व करके आंसर लिख के छोड़ोगे, ठीक है। मैं नोट्स मंगवाऊंगा, नोट्स तुम बेटा आधे बच्चों ने बंद कर दिया नोट्स भेजना, नोट्स सबने भेजना डेली। बेटा यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, मतलब इसके अंदर
2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। आर्यन ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए, ताकि तुम यहीं पर सारा होमवर्क करके चलो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया है, वरना मैं इनको क्वेश्चन तो करा ही देता जल्दी जल्दी, लेकिन मैं चाहता हूं तुम सीखो। कई बच्चे कहते हैं सर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैंने अब ये किया है कि भाई तुम सब यहीं पर सीखोगे कैसे करना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एन आयरन ऑक्साइड contains 40% oxygen. Calculate number of oxygen atoms present. If the molecular mass of iron oxide is 160, इसका आंसर दे दो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। दक्ष बेटा किया सही है, लेकिन आपने एक गलती कर दी छोटी सी, पहचानो। मोहित आपने भी एक छोटी सी गलती कर दी। सब वही गलती क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अभीत ने सही बता दिया आंसर, वेरी गुड अभीत। और किसने सही बताया देखते हैं। दक्ष का भी सही आ गया, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, ठीक है, उल्टा चलते हैं। मेरे से उसने बोला है ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, मुझे बताना है कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो मुझे पता है परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें कितने ऑक्सीजन का वेट है। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बोलो, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बोलो, एक ऑक्सीजन का 16। उसमें है कितने मुझे नहीं पता, तो एक्स ले लो। मुझे नहीं पता कितने में, एक्स ले लो, बोलो कोई दिक्कत। डिवाइड बाय मास तो मुझे गिवन है 160 है, इंटू क्या करूंगा 100, बोलो समझ गए। 40 मेरा मास गिवन, परसेंटेज गिवन था। ऑक्सीजन कितने मुझे नहीं पता, मैं क्या बोल दूंगा 16 एक का है, तो एक्स का कितना होगा 16x। तो इसका जब एक्स की वैल्यू सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा, आंसर 4। ठीक है, समझ गए बच्चे? आसान था, मुश्किल तो नहीं था, इजी था, मैं तो बोल ही रहा हूं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंस देना, आसान है, सब हो जाएगा। कई बच्चों से पहली बार में नहीं होगा, दूसरी में हो जाएगा, तो डरना नहीं है सब कुछ आसान। तुम भी तो भाई दिमाग तुम्हारे पास भी है, सबके पास है। आईआईटी में जो जाते हैं उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी होता है, दिमाग तो उनपे भी बस वो अच्छे से यूज करते हैं। तुम भी यूज करोगे, तुम भी चाहोगे आईआईटी एम्स में। आगे बढ़े, बताओ अगला क्वेश्चन दूं। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मिनट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कैलकुलेट मिनिमम कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास
ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन पता क्या होता है? इफ इट कंटेन्स 9% सल्फर बाय मास। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया बल्ले बल्ले। पेंसिलिन पता क्या होता है? पेंसिलिन होता क्या पता है बच्चों? क्या होता है? किसी को पता है? मेडिसिन होती है, पता है ना इतना तो? बोलो बोलो। एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है ये, ठीक है, जो एंटीबायोटिक उसकी तरह काम करता है, ठीक है। अब मुझे को इस क्वेश्चन का आंसर दो, पहले मुझे तो आंसर चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बिरादरी है क्वेश्चंस की। बहुत बढ़िया बच्चों। बेटा इतना ही डाटा गिवन है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। सल्फर बेटा, सल्फर। एस बोले तो सल्फर। बेटा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन ना पेपर में आता है, जब आधे बजे छोड़ देते हैं, उनको लगता है पेंसिलिन मुझे पता ही नहीं फॉर्मूला क्या है, छोड़ दो, छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैंने उसका फॉर्मूला ही दे दिया तो मैं तुमसे मोलिकुलर मास के पूछूंगा, सोचो। मोलिकुलर मास पूछूंगा क्यों, मैं तो उसी से निकाल लूंगा। अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दिया तो तुम उससे ही मास निकाल दोगे, फिर मैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया? अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अरे दिमाग लगाओ। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस डब्बे में इतने परसेंट सल्फर है, तो मुझे बताओ उसके अंदर क्या चीज 100% है कि है ही है? क्या चीज 100% है कि वो है इसमें? तुम मुझे इतना बताओ, तुम मुझे क्या बता सकते हो कि इस पेंसिलिन में कौन सा एलिमेंट पक्का है? कौन सा एलिमेंट तुम आंखें बंद करके बता सकते हो उसमें है ही है? सल्फर। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया है। समझ रहे हो? मतलब मुझे पता नहीं था सल्फर इसमें होता है, लेकिन एग्जामिनर ने बता दिया सल्फर है। मुझे बताओ, अगर वो बोल रहा है मिनिमम मास, मिनिमम मास पूछ रहे हैं, तो मुझे बताओ मिनिमम का मतलब क्या होगा? कम से कम एक सल्फर होगा। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम एक तो होगा। अगर उसकी 9% है, इसका मतलब कम से कम एक तो होगा। अगर एक भी ना होता तो 0% लिखा होता। अगर 1% भी है तो मतलब उसमें एक सल्फर तो होगा ही होगा कम से कम। तो अगर कम से कम एक सल्फर है और उसने मेरे से पूछा मिनिमम, ध्यान से देखो, उसने मेरे से पूछा मिनिमम, अगर उसने मैं मिनिमम पूछा है तो मैं क्या मान लूंगा कि उसके अंदर एक ही सल्फर होगा। उससे आधा सल्फर तो हो नहीं सकता, तो एक मान लूंगा। तो हो गया क्वेश्चन मेरा। 9% इज इक्वल टू सल्फर मिनिमम अगर एक है तो एक का मास कितना होता है? 32 डिवाइड बाय मोलर, जो मुझे मोलिक्यूल का मास चाहिए नहीं पता, इनटू क्या हो जाएगा 100। आ गया मेरा मास। समझ रहे हो? बोलो। तो कितना आंसर आ रहा है? 355.5 बता रहे हैं बच्चे। बेटा 400 कैसे आएगा? 36 थोड़ी है ये, 32 है बेटा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है आसान है, लेकिन टाइप जिसको पहले नहीं पता था वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? बोलो। एक और क्वेश्चन लिखो। इंसुलिन कंटेन्स इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मोलिकुलर मास। कर दो भाई इसको, करो इसको।
बेटा वो मोलिकुलर बोलो, मोलिकुलर लेते हैं क्योंकि एक मोलिक्यूल की बात हो रही है ना, ठीक है, एक मोलिक्यूल की बात हो रही है श्वेता। तो वही चीज कह रहा था, आगे जाके मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी मोलिकुलर है मोलर है, हमें एक मोलिक्यूल की बात करते हैं, मोलिकुलर है। अगर मान लो वो मोलर पूछ लेता है तो एंड में जो आंसर आएगा उसका ग्राम लगा देना बस। सिंपल है देखो, 3.4 इज इक्वल टू 32 इंटू 1 डिवाइड बाई m इंटू 100। m की वैल्यू क्या आ रही है बता दो, m की वैल्यू क्या आ रही है, 941 आ रहा होगा, 941.17। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसने अगर मेरे से मिनिमम मोलिकुलर मास पूछा है तो आंसर दे देना एएमयू, अगर उसने पूछा मिनिमम मोलर मास तो आंसर दे देना ग्राम। समझ गए, बोलो आसान है। इस पर लास्ट क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। नहीं बेटा वो मिनिमम ही पूछता है, इसमें मैक्सिमम वगैरह कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मिनिमम ही पूछते हैं। अब एक इस पर लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन, आयरन बोले तो Fe बाय वेट। मोलिकुलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को HB से लिख देते हैं, ठीक है, इज 89600। कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। बेटा इसका आंसर दे दो, आज का लास्ट क्वेश्चन था, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर चलेंगे। हर्षित का आंसर आ गया, मोदित गलत है, अबीर का भी आ गया, अभी एक और बच्चे का भी आया था, लावण्या का भी आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करते रहो। तनिषा का भी आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। मोहित का भी आ गया लेकिन गलत है। बेटा जी, ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने सुना है कि आधा इंसान मिला मुझे, कभी सुना है तुमने मुझे आधा इंसान मिला, सुना है कि भाई मैंने 1.5 इंसान ढूंढे आज, 1.5 इंसान होता है कुछ। तो जो बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं 0.4, मुझे बताओ 0.4 एटम कैसे हो सकता है, वो खुद ही सोच ले कि भाई मैंने कुछ गलत निकाला है। 0.4 एटम कोई कैसे निकाल सकता है, एटम को भी काट सकते हो तुम, एटम तो एक एटम है, एटम आधा थोड़ी होता है। देखो 0.25% है, 0.25 इज इक्वल टू आयरन का मास कितना होता है, एक आयरन का मास कितना होता है 56। तो मैंने मान लिया एक्स एटम है, मोलर मास कितना गिवन है इंटू 100। इसको सोल्व करना कितना आ रहा है, कितना बनेगा, कितना बन रहा है, बोलो 4 आ रहा होगा। देखो ये जा रहा है इस पे, 4 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है, 4 4 जा 16।
56 वन जा 56 फोर जा। बेटा मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 0.25 का पॉइंट काटा तो 100 आया। 0.25 था ना, तो पॉइंट हटाने में 100 नहीं लगा देते नीचे। ठीक है, तो जिसका आंसर पॉइंट में आ रहा है वो अपने आप समझ ले कुछ गलती की है, मुझे बताना भी ना पड़े गलत है। ठीक है, कई बच्चे ने 100 भूल जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे करेंगे। ठीक है, वो 100 ही लगाना भूल जाते हैं यहाँ और उनके आंसर भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई अपना सबका कॉन्फिडेंस हाई है ना, हो रहा है ना, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब अच्छे से हो रही है, दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो टेंशन ना लो, किसी में कोई टॉपिक का भी मुश्किल आ जाएगा, आसान है, ऐसा तो चलता रहेगा लाइफ में। ठीक है, तो नहीं होगा, धीरे धीरे करते रहो, हो जाएगा। ठीक, कभी केमिस्ट्री में कोई मुश्किल चीज आ जाएगी, कभी फिजिक्स में आ जाएगी, कभी मैथ्स में, कभी बायो में, वो साइकिल चलती रहती है बेटा, क्योंकि ये वेट के लिए फॉर्मूला है ना चैतन्य, वेट के लिए तो ये फॉर्मूला ही, परसेंटेज कंपोजिशन में वेट का तो हम खेला खेल रहे हैं सारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ बाय वेट ना लिखता तो ये बाय मोल्स भी हो सकता था, बाय वॉल्यूम भी हो सकता था। हाँ बेटा, आज मैं क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, कोशिश करूंगा वो डीपीपी भी दे दूं। ठीक है, टेंशन ना लो, दूंगा। अभी तक 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं क्लास में बहुत क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो अगर मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा तो उसमें वही क्वेश्चन होंगे सेम। ठीक है।